हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज यादव और फिर से एक बार हाजिर हूं हरिओम क्लासेस नामक चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बिलियन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा हूं और उसी कड़ी में हम आज आगे बात करेंगे नॉर्मलता की। तो आइए देखते हैं। नॉर्मलता इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो बोलेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये होता है हमारा नॉर्मलता, मतलब नॉर्मलता किसे कहते हैं। अब हमें देखना है नॉर्मलता किसे कहते हैं, क्या होती है, इस विषय पे हमें चर्चा करना है। तो बच्चों मैं बता दूं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मल। हाँ तो बच्चों, नॉर्मलता फिर से एक बार सुनिए आप लोग। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता। लिख लीजिएगा इसको। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मैं लिख दे रहा हूं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय n। समझ में आ रही बात? अब अगर नॉर्मलता का फॉर्मूला हम लोग देखना चाहें तो कैसे होगा बच्चों? इस n को हम यहीं कहीं लिख देते हैं, जगह बनी रहेगी n। अगर हम देखें नॉर्मलता का फॉर्मूला, नॉर्मलता बराबर तो क्या होगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या विलेय के ग्राम तुल्यांक भी हम कर सकते हैं, बटे विलयन का आयतन। काहे में चाहिए आपको? लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करना है, उसे कैसे निकालेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो कैसे होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर। कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो लिखेंगे यहां विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब बच्चों इस वैल्यू को हम उठा करके यहां पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए n फॉर नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या।
जब इसको यहां पर रख देंगे तो ये तीसरी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके बन जाएगी। कैसे? विलेय का भार, इसकी जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हम इसको रख रहे हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये जब यहां पर हम इसको रख देंगे तो तीसरी वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? दूसरे के पास, मतलब मल्टीप्लाइड यहीं पे हो जाएगा। मल्टीप्लाइड किसका हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। एक बात और समझिए, अगर आयतन लीटर में है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर बदलना पड़ेगा हमें। तो यहां पर अगर ml में आ जाए, ml में, तो क्या करेंगे? फिर ऊपर 1000 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। भाई ml को लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो जो यहां वैल्यू आएगी वो कहां जाएगी? ऊपर ही तो जाएगी। सही बात है कि नहीं? ठीक हो जाएगा नॉर्मलता का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला। अगर आपको इस प्रकार से ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो तो मेरे पास एक तरीका और है, मैं उस तरीके से समझाता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, देखिए यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगा? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो हम यहां लिखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, पूरे का बटे लगा देंगे। अब क्या है? विलयन का आयतन लिख देंगे, विलयन का आयतन। अगर लीटर में तो ठीक है, मिलीलीटर में मान लो आ गया, ml में, तो इसमें क्या करेंगे? फिर 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि मिलीलीटर को किसे बदलना? लीटर में, क्योंकि परिभाषा में 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो बच्चों आइए ध्यान देखते हैं। अब क्या होगा? 1000 कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तीसरे वाले का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके पास हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तू को मैं तुल्यांकी को तू लिख देता हूं, तुल्यांकी भार गुणे 1000 कहां गया? ऊपर 1000 बटे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन किस चीज में बच्चों? ml यानी मिलीलीटर में। ये आपका नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसको ध्यान से लिखिए, समझिए और देखिए। मैं एक बार पुनः बोल देता हूं नॉर्मलता की परिभाषा। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। इसको लिखिए जरा आप लोग, फिर मैं बात करता हूं आगे आपसे। अब जरा हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी भार की। वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं बच्चों तुल्यांकी भार। अच्छा, तुल्यांकी भार हम 2-3 प्रकार से और निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार अलग तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और क्षार का तुल्यांकी भार अलग तरीके से है, और लवण का तुल्यांकी भार अलग तरीके से। हम तीनों आपको बताते हैं तुल्यांकी भार निकालने का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अगर हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार,
बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना हो, किसका? अम्ल का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना हो तो यहां क्या लिखेंगे? अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार। और यहां क्या लिखेंगे बच्चों? अम्ल है ना, तो जब अम्ल का निकालेंगे तो वहां पर भास्मिकता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भास्मिकता यानी क्षारकता। तो अम्ल का अणुभार बटे भास्मिकता, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अगर बच्चों अगर हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालें, यहां पर आप लोग अम्ल भी जोड़ सकते हैं। अगर हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालें, क्षार का तुल्यांकी भार, तो बराबर क्या होगा? क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता या अम्लीयता भी कुछ लोग कहते हैं। इसको आप लोग बोलेंगे तो बेसिसिटी, बेसिसिटी, और इसे अम्लता को क्या बोलेंगे? एसिडिटी। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम लवण की बात करें तो लिखेंगे क्या? लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे धातु परमाणु की संयोजकता, धातु परमाणु की संयोजकता। इस प्रकार से लवण का तुल्यांकी भार हम लोग निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? लवण का तुल्यांकी भार। बच्चों एक फार्मूला आप लोग और याद रखेंगे, तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता, तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप सभी लोगों को आ रही है? अच्छा, ये हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में यहां एक दो चीजें उठ रही होंगी। अम्ल का अणुभार, मैं अणुभार से स्टार्ट करता हूं। किसी भी यौगिक का यदि आपको अणुभार निकालना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों को जोड़ देंगे। जो परमाणु जितनी मात्रा में रहेगा उस मात्रा का परमाणु भार में गुणा कर देंगे। ठीक है ना? अणुभार निकालने के लिए सब यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ दिया जाएगा, हमें अणुभार प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल मीन्स एसिड इंग्लिश में। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं? आइए बताता हूं। अम्ल ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। Those compounds which gives H+ ion by dissolving in water, this type of compound act as acid। क्षार की बात अगर की जाए, क्षार किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। Those compounds
which gives OH minus ion by dissolving in water. This type of compound or act as base. What? Base. तो this is concept of acid and base. सबको समझ में आ गई होगी। जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये अम्ल क्षार की बात आ गई। अब हम बात करेंगे जरा भास्मिकता की। किसकी बात करेंगे? भास्मिकता की। यहाँ भास्मिकता क्या है? भास्मिकता यानी क्षारकता, और यहाँ अम्लता क्या है, और धातु परमाणु की संयोजकता तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। लवण, एक चीज बचा आपका, लवण। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वहां पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। क्लियर है बात? बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। अब हम लोग जरा इसकी बात करें, भास्मिकता की और क्षारकता की। भास्मिकता क्षारकता एक ही शब्द है, भास्मिकता। और भास्मिकता को क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। भास्मिकता क्या होती है बच्चों? जितने H प्लस आयन होंगे वही भास्मिकता कहलाएगा। जितने H प्लस आयन होंगे वही क्या कहलाएगी? भास्मिकता। तो यहां पर लिखेंगे H प्लस आयनों की संख्या। मान लीजिए किसी यौगिक में एक H प्लस आयन है तो उसकी भास्मिकता एक। मान लीजिए किसी अम्ल का भास्मिकता निकलेगा, उल्टा अम्ल का भास्मिकता निकलेगा और क्षार का अम्लीयता निकलेगी। ध्यान दीजिए, मैं सिखा रहा हूं। भास्मिकता बराबर क्या होगा? H प्लस आयनों की संख्या। मान लीजिए किसी अम्ल में एक H प्लस आयन है तो उसकी भास्मिकता कितनी? एक। मान लीजिए किसी अम्ल में दो H प्लस आयन है तो उसकी भास्मिकता कितनी? दो। अगर हम क्षार भास्मिकता के बाद अम्लीयता की बात करें, अम्लीयता, तो अम्लीयता मीन्स इंग्लिश में बच्चों क्या हो जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स क्या? OH माइनस आयनों की संख्या। जितने OH माइनस आयन होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? अम्लीयता। जितने OH माइनस आयन होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? अम्लीयता। और जितने H प्लस आयन होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा ध्यान से, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल विलयन का। किसका कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मल विलयन का। तो बच्चों नॉर्मल विलयन क्या होता है? लिखते हैं नॉर्मल विलयन। नॉर्मल विलयन, इसे आप लोग लिख सकते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन, इसे आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन? नॉर्मल विलयन क्या होता है? नॉर्मल विलयन, एक लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही क्या, उस विलयन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलयन। एक लीटर विलयन में विलेय के 1 ग्राम, विलेय के, यहां पर 1 ग्राम लगाएंगे, विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक की संख्या। यदि 1 लीटर है और 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घोल दिए जाए? 1 ग्राम तुल्यांक, तो वही क्या कहलाएगी? नॉर्मल विलयन कहलाएगी। बात समझ आ रही है? 1 लीटर में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलयन। अब जरा बात करेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी।
तो लिखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ध्यान से पढ़िए बच्चों, मैं सभी पे क्वेश्चन करवाऊंगा। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है? तो बच्चों अगर आपको संबंध दर्शाना है तो नॉर्मलता गुणित विलेय का तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणित विलेय का तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणित विलेय का अणुभार। ये लिख देंगे, मोलरता गुणित विलेय का अणुभार। अगर हम यहां से नॉर्मलता को बाहर निकालें, किसको बाहर निकाल लें? नॉर्मलता को, तो क्या हो सकता है बच्चों? नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता गुणित विलेय का अणुभार और बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का अणुभार को कुछ लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। विलेय का अणुभार बटे, ये नीचे चला जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी को मैं तू लिख देता हूं, तुल्यांकी भार। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए? नॉर्मलता और मोलरता के संबंध के लिए। अब अगर हम लोग बात करें अम्लों के लिए, तो फॉर एसिड, अगर अम्लों की हमें क्या निकालना हो? नॉर्मलता, तो एसिड के लिए क्या बोलेंगे? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित अम्ल है ना, तो अम्ल का क्या निकालेंगे? भास्मिकता। मोलरता गुणित भास्मिकता। अगर हम बेस के लिए बात करें, फॉर बेस, क्षार के लिए, तो क्या होगा? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित, अच्छा क्षार है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? अम्लीयता। बोलिए क्लियर है सारी बातें? बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार मैं पुनः आपको समझाना चाहता हूं, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अम्लीयता क्या होती है? किसी भी यौगिक में जितने OH- उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या को अम्लीयता कहते हैं। भास्मिकता क्या होती है? किसी भी यौगिक में जितने H+ आयन होते हैं उन्हीं H+ आयनों की संख्या को ही हम भास्मिकता कहते हैं। और नॉर्मलता के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से लिखिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए इसको। हाँ तो बच्चों आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, 200 ml जल में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है। 200 मिलीलीटर जल में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है। प्राप्त विलयन की नार्मलता बताइए। प्राप्त विलयन की नार्मलता बताइए। क्वेश्चन मार्क है ये, बताइए।
बच्चों नॉर्मलता बताना है। सबसे पहले हमें नॉर्मलता का फॉर्मूला याद करना होगा जो मैंने डिराइव कराया था। नॉर्मलता बराबर क्या था फॉर्मूला, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, विलेय का भार बटे, यही था ना, विलेय का तुल्यांकी भार गुणित, अब यहां देखिए ml में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 ऊपर लगाना पड़ेगा, 1000 बटे विलयन का आयतन किसमें बच्चों, ml में, ये हो जाएगा। अब हमें विलेय का भार चाहिए, विलेय का भार चाहिए। यहां पर देखिए विलेय कौन है, 200 ml जल में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है। मैंने कहा था जो कम होगा वही हमारा क्या होगा, विलेय। तो कम कौन है, 4.9 ग्राम H2SO4। तो हम बोलेंगे विलेय का भार, विलेय अर्थात कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, विलेय का भार H2SO4, और विलेय का भार H2SO4 कितना बच्चों, 4.9 ग्राम। अब हम बात करेंगे किसकी, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार कैसे निकलता है बताइए, विलेय यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार, अभी ये भी कराया मैंने, बताएं, याद आया नहीं आया, चलिए मैं बताता हूं। तुल्यांकी भार ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है, H2SO4 क्या है, अम्ल। क्यों है, क्योंकि इसमें H+ आयन देने की क्षमता है। तो हम क्या बोलेंगे, H2SO4 का अणुभार बटे, ये अम्ल है तो इसकी क्या लगाएंगे, भास्मिकता। अब दो चीजें खड़ी हो गई, H2SO4 का अणुभार कितना होगा, तो यहां पर हम निकालेंगे बच्चों H2SO4 का अणुभार, H का परमाणु भार कितना होता है, 1। अणुभार निकालने के लिए परमाणु भारों को आपस में जोड़ दीजिए। H का परमाणु भार कितना, 1, और H कितना है, 2, तो 1 गुणित 2। सल्फर का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32, सल्फर एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणित 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 और 2 6, 2 8 और 6 3 9, 98 आ गया। अब हमें भास्मिकता निकालना है। अगर हम H2SO4 को तोड़ें, जल में घोल दें, तो क्या होगा बच्चों, 2H+ आयन दो अलग हो जाएंगे, SO4 डबल माइनस आयन अलग। H+ आयनों की संख्या कितनी, 2, H+ आयनों की संख्या 2, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, भास्मिकता बराबर 2। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो H2SO4 का अणुभार कितना आ गया, 98, भास्मिकता कितनी, 2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 49। हमें विलेय का तुल्यांकी भार 49 मिल गया, और विलेय का भार हमें मिला ही था। विलेयन का आयतन चाहिए ml में, तो विलेयन का आयतन कितना है, 200 ml, और फार्मूले में अगर हम रख दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नॉर्मलता, N फॉर नॉर्मलता बराबर विलेय का भार कितना, 4.9 बटे विलेय का तुल्यांकी भार हमने कितना निकाल लिया, 49 गुणित विलेयन का आयतन ml में होगा तो 1000 का गुणा भाग देंगे ऊपर, 200 है ml, तो क्या हो जाएगा, 1000 का भाग रहेगा, 1000 का भाग। कैसे आया, मैंने प्रूफ करा रखा है पीछे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 200 ml। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.5 n, n फॉर नॉर्मल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया होगा सबको। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये था नॉर्मलता। क्या था? नॉर्मलता। आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, जो भी बच्चे हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी आप इंट्रोड्यूस कराइए इस चैनल के बारे में, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को अपनी समस्याएं बना करके एक साथ, एकजुटता के साथ हम लोग केमिस्ट्री को मजबूत करेंगे। कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाएगी, ऐसे मैं प्रयास करूंगा। आप सब बच्चे पढ़िए, काफ़ी बच्चे पढ़ने लगे हैं, काफ़ी सारे बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। काफ़ी सारे मित्र भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत आभारी भी रहूँगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे इस हरिओम क्लासेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से केमिस्ट्री पढ़ाता भी रहूँगा। तो मैं हूं मनोज यादव और हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम यहाँ से नई वीडियोस या नया लेक्चर अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। आप जिस प्रकार से क्लास में बैठ के पढ़ते थे उसी प्रकार से कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। जो भी हम बोले, जो भी हम नोट्स कराएं, जो भी क्वेश्चन लगवाएं, उसको आप लोग लिखते चला करिए, समय समय पर रिवाइज करते रहिए। तो फिर हम अगले लेक्चर पर, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम।